तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्टल ब्रेन पीसीएम। तो इस वीडियो में जो है आपको बेसिकली हम लोग ये बताने वाले हैं कि क्रिस्टल ब्रेन पीसीएम जो चैनल है, क्रिस्टल ब्रेन पीसीएम चैनल, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्रिस्टल ब्रेन पीसीएम चैनल जो है आपको फिजिक्स और प्लस मैथ का जो वीडियो है, लेक्चर्स है, वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो फिजिक्स और मैथ का लेक्चर्स होते हैं, ये जो है उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं जो जेई, ठीक है, जेई मेंस, एडवांस, नीट और ओलंपियाड जैसे टफेस्ट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मेरे जो लेक्चर्स होते हैं क्रिस्टल ब्रेन पीसीएम चैनल में, वो जो है ये भी चीज़ प्रोवाइड करता है, एडवांस इलुस्ट्रेशन। एडवांस इलुस्ट्रेशन, एडवांस इलुस्ट्रेशन क्या है? तो एडवांस इलुस्ट्रेशन वो सारे प्रॉब्लम का जो है एक ग्रुप है जिसमें बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स कराए जाते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए एक प्रॉब्लम ऐसे ही छोटा सा सॉल्व किए, तो उस प्रॉब्लम में जो है बेसिकली 8 से 10 चैप्टर जो है बेसिकली मिक्स होंगे। ठीक है, उन चैप्टर्स से में अगर आपको 8 से 10 चैप्टर जो है अगर एक ही प्रॉब्लम में अगर यूज हो जा रहा है, ठीक है, साथ ही साथ उसमें मैथमेटिकल पार्ट्स होते हैं। मैथमेटिकल पार्ट्स, मैथमेटिकल पार्ट्स आपको जो भी मैथमेटिक्स का नॉलेज हो, ग्राफ कैसे बनता है मैथमेटिक्स का, फंक्शन का, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, अ, फिर इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया। तो जो भी मैथमेटिकल पार्ट्स है वो इन्वॉल्व होता है हमारे एडवांस इलुस्ट्रेशन में। ये तो मैथमेटिकल पार्ट तो हो गया। फिर बेसिकली 5 से 6 चैप्टर जो है मोस्टली हर एक सवाल में जो है, हर एक सवाल में 5 से 6 चैप्टर वो मिक्सड होते हैं। ठीक है ना, मिक्सड होते हैं। ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिकली वो जो है पाथ फाइंडर बुक्स, पाथ फाइंडर बुक्स हो गया, एस सी वर्मा बुक हो गया, ठीक है, फिर आई एरोडो बुक हो गया, प्लस क्रोटो बुक हो गया। ये सारे जो टफेस्ट बुक हैं, ठीक है, उनसे ये प्रॉब्लम जो है हम लेते हैं। साथ ही साथ जो 200 जो है फिजिक्स पजलिंग प्रॉब्लम्स हो गए, पजलिंग प्रॉब्लम्स हो गए, उनसे भी जो है हम सवाल इसको सॉल्व करते हैं हम अपने चैनल पे। तो बेसिकली एडवांस इलुस्ट्रेशन जो है हमारे चैनल पे वो इन सारे चैप्टर से मिलके बनते हैं, इन सारे सॉरी बुक से मिलाए जाते हैं। अब बात आ रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है चाहता है कि वो जो है खुद से सॉल्व करे पाथ फाइंडर बुक, ठीक है, जो बहुत ही टफ बुक है ओलंपियाड का। कोई खुद से चाहता है कि हम एस सी वर्मा का बुक करें सॉल्व, कोई खुद से चाहता है कि एरोडो बुक सॉल्व करे, प्रोटो बुक सॉल्व करे, 200 फिजिक्स पजलिंग प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो इनके लिए जो है हम एक मेथड बताने वाले हैं क्या है। ठीक है, इस तरह से हम इन सारे बुक्स को जो है, सबसे टफेस्ट बुक है सारे, टफेस्ट बुक, ठीक है, टफेस्ट बुक, इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एस सी वर्मा का बुक जो है थोड़ा आसान है, नहीं तो इसमें जितने भी सारे बुक्स लिखे हुए हैं बहुत ही टफ बुक्स है। तो इन सारे बुक्स को कैसे जो है हम सॉल्व करें, कैसे अप्रोच करें सारे बुक्स को, उनके बारे में जो हम थोड़ा सा बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक वर्ड पॉइंट लिख लीजिए कि क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट, क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट बट थ्योरी इज फिक्स्ड, फिक्स्ड या लिमिटेड। ये क्या लिखे हम, क्वेश्चंस जो होते हैं वो इनफाइनाइट है, बहुत सारे इनफाइनाइट क्वेश्चंस है।
ठीक है, हम एक ही प्रॉब्लम, एक ही चैप्टर से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम करा सकते हैं। ठीक है, 10,000 20,000 बहुत सारे करा सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है बहुत सारे हो सकते हैं, एक चैप्टर से, 2 चैप्टर से, 15 चैप्टर से, 20 चैप्टर से, ऐसे ही मिक्स करके बहुत सारे सवाल जो है हम करा सकते हैं। तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ, आप न्यूटन्स लॉ पढ़ लिए, सर्कुलर मोशन पढ़ लिए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए, एक 3 चैप्टर पढ़ लिया। अब एक बात बताइए कि न्यूटन्स लॉ का खुद का सवाल होगा कॉन्सेप्ट पे, सर्कुलर मोशन का खुद का सवाल होगा, थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स पे जो है खुद का सवाल होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि तीनों को मिक्स करके भी सवाल बनाए, तीनों को न्यूटन्स लॉ का यूज मिक्स करके सवाल बनाए, सर्कुलर मोशन, थर्मोडी, सबको तीनों मिक्स करके सवाल बनाए। अगर हम चाहते हैं कि नहीं न्यूटन्स लॉ का और सर्कुलर मोशन का मिक्स करके सवाल बनाए, हम चाहते हैं कि नहीं सर्कुलर मोशन और थर्मोडायनेमिक्स मिक्स करके सवाल बनाए, तो अगर हम चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, इन्फिनाइट सवाल बना सकते हैं, नहीं गिन सकते कितने सवाल बन सकते हैं। लेकिन हाँ, वो जो सवाल बनेंगे वो जो भी थ्योरी हम पढ़े हैं 11-12 क्लास के पोर्शन में, उसी से तो बनेंगे, उसी से ना बनेंगे। एक बात बताइए कि जो भी सवाल बनेंगे वो किससे बनेंगे, वो जो थ्योरी फिक्स है, लिमिट थ्योरी है, उसी थ्योरी से जो है हम सवाल को बनाएंगे। इसका मतलब है कि थ्योरी जो है हमारा फिक्स है, हमको जितना थ्योरी दिया हुआ है बुक में उतना ही पढ़ना है। क्वेश्चन की संख्या जो है इनफाइनाइट है, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप तो गिन नहीं सकते, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, एक ही थ्योरी पे जो है हम डिजिट बदल बदल के भी जो है आगे पीछे करके सवाल हम बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हमको सबसे पहले जो भी चीजें कंप्लीट करना है वो सबसे पहले जो कंप्लीट करना है, सबसे मेन पर्पस जो है हमारा कंप्लीट करना है क्या, थ्योरी। थ्योरी वो भी अच्छा से, वो भी अच्छा से। कैसे थ्योरी कैसे अच्छा से कंप्लीट होगा, तो सबसे पहले जो है थ्योरी पढ़ते समय एक्साइटेड नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है। जैसे समझा रहे हैं, समझिएगा आराम से। जैसे अगर मान लीजिए कि एक यहाँ पे सरफेस है और यहाँ पर एक एक इस तरह का रिंग है, इस तरह का यहाँ पे फिक्स है। अभी रिंग जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है और ये जो सरफेस है रफ सरफेस है, इस पे टच में है, इस सरफेस कैसा है, रफ। अब हम आपसे पूछे बताइए रिंग पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि रफ सरफेस पे रोटेट करेगा तो आपको जो है फ्रिक्शन, जैसे ही हम बोलेंगे तो फ्रिक्शन के बारे में बहुत सारे ढेर सारे नॉलेज होने चाहिए कि फ्रिक्शन है क्या, करता क्या है। फ्रिक्शन जो है वो क्या मोशन को अपोज करता है, नहीं मोशन को तो अपोज नहीं करता। हम कभी बताए हैं कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है, नहीं। तो फ्रिक्शन जो है उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको अगर थोड़ा सा भी गलत चीज पता है कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है, तो यहाँ पर सवाल गलत हो जाएगा, आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो है वो जो है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। तो बताइए कि ये जो है इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में, इस तरह से क्लॉकवाइज में, ऐसे। तो बताइए कि अगर ए वाला जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, वो अगर ऐसे घूमेगा तो ए वाला पॉइंट जाना चाहेगा इधर, ए वाला पॉइंट जाना चाहेगा इधर, नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में। नीचे वाला सरफेस ए वाला है और ऊपर वाला पॉइंट जो है, ऊपर वाला रिंग वाला ए वाला है। रिंग जो है वो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में जाना चाहेगा किधर, आगे। जैसे ही ए जो है पॉइंट आगे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन जो है उसको पसंद नहीं है। फ्रिक्शन क्या करेगा कि अगर जो है, अगर फ्रिक्शन हम नहीं लगे, फ्रिक्शन बोलेगा कि अगर हम तुम पर नहीं लगे तो हमारे इस पॉइंट और इस सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। किधर की तरफ रिलेटिव मोशन हो जाएगा, आगे पीछे की तरफ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, रिलेटिव मोशन। तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन, आगे की तरफ। तो बताइए कि अगर हम फ्रिक्शन के बारे में नहीं जानते अच्छा से, हम नहीं इस पॉइंट पे बना पाते फ्रिक्शन, तो क्या हम सवाल सॉल्व कर पाते हैं, नहीं। ठीक है, अच्छा इसी बात है कि यहाँ पर एक एम मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चलिए एम मास का। अब हम पढ़े हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये होता है। अब बताइए कि जैसे ही एम मास का ब्लॉक जो है आना चाहेगा नीचे इस सरफेस के, तो एम मास का ब्लॉक जो है जैसे ही नीचे आना चाहेगा, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स mg के कारण,
तो ये जो सरफेस है, नीचे वाला सरफेस, वो उसके ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पुश करेगा, और उस पुश का नाम क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। क्या नाम होता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। तो बताइए कि ये जो जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगा, तो उस पर रिएक्शन फोर्स आया नॉर्मल n। तो बताइए कि n इक्वल टू mg आया, तो क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ का ओबे कर रहा है? आपका क्वेश्चन ए है। इक्वल अपोजिट तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लग रहा है। तो आप बोलिएगा यस, ये तो दिख रहा है हमको, लेकिन आंसर है नो, ये न्यूटन थर्ड लॉ का ओबे नहीं कर रहा है। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में जब हम पढ़ रहे थे तो आपको बताया क्या होगा कि फोर्सेस जो होते हैं वो सेम नेचर के होने चाहिए। तो बताइए, ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये तो सेम नेचर के नहीं है। नॉर्मल फोर्स जो है एक कौन-सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है ना? तो ये जो है यहाँ पे तो ऐसे ही दिख गया। साथ ही साथ न्यूटन थर्ड लॉ में ये भी बताया गया होगा कि फोर्सेज जो होने चाहिए, जो एक्ट कर रहे हैं बॉडी पे, वो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करना चाहिए। ध्यान से देखिए कि नॉर्मल फोर्स जो है वो एम मास पे, नॉर्मल फोर्स एम ही मास पे लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी जो है उसी मास पे लगा। ठीक है? तो यहाँ पे दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, जबकि वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़े थे कि जो फोर्सेस एक्ट होनी चाहिए इक्वल अपोजिट, वो कैसे होनी चाहिए? अलग अलग बॉडी पे लगनी चाहिए। तो यहाँ पर n इक्वल टू एम जी जो है, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, भले n इक्वल टू एम जी बराबर है, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है। हुआ? न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है तो क्या है? समझा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। तो बताइए कि यहाँ पर अगर m मास का ब्लॉक है, इस तरह का m मास का ब्लॉक, तो m मास का ब्लॉक जैसे ही इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, तो ये ब्लॉक जो है आना चाहेगा नीचे। जैसे ही नीचे आएगा, जैसे ही नीचे आएगा, तो होगा क्या कि इसका सरफेस जो है, जमीन का सरफेस, वो उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा इस तरह से, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। लेकिन ध्यान से देखिए कि ये सरफेस जो है इसके साथ कांटेक्ट में, हम थोड़ा सा ऊपर बनाए समझाने के लिए। लेकिन जैसे ही ये सरफेस जो है, सरफेस वो जैसे ही नीचे आएगा, तो इसका सरफेस जो है वो इसके सरफेस पे वही फोर्स नॉर्मल एग्जर्ट करेगा, वही फोर्स। ये जो है ब्लॉक का सरफेस ग्राउंड के सरफेस पे एग्जर्ट किया नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल है वो ब्लॉक के सरफेस को, ग्राउंड का सरफेस जो है ऊपर की तरफ नॉर्मल एग्जर्ट किया। ये जो फोर्सेस है नॉर्मल रिएक्शन, ये जो है देखिए ध्यान से कि सेम नेचर के, ये भी नॉर्मल रिएक्शन सेम है, ये भी सेम है। ये दोनों सेम वैल्यू के इक्वल और अपोजिट है। इक्वल मतलब ऊपर भी नॉर्मल लग रहा है, नीचे भी नॉर्मल लग रहा है, वैल्यू सेम होगा। ध्यान से देखिए कि ये जो नॉर्मल फोर्स है डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रहा है। एक नॉर्मल जो है वो एम मास के ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है, और एक नॉर्मल जो है इस ग्राउंड पे एक्ट कर रहा है। मतलब ये जो एन है, ए इक्वल और अपोजिट है, इसलिए एन वन टू इक्वल टू एन टू वन वेक्टर लगा देंगे। ये जो है हमारा क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करेगा, जबकि ऊपर वाला न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे नहीं कर रहा था, एन इक्वल टू एम जी। तो आप अगर बढ़िया से कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तो आप जो है फिजिक्स के प्रॉब्लम को अप्रोच कर ही नहीं पाएंगे, अच्छे प्रॉब्लम को। अगर आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अप्रोच को, उसके बढ़िया कॉन्सेप्ट के बारे में समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या। एक्साइटेड नहीं होना है। ठीक है? पढ़ते समय जो है टीचर कोई भी बताते हैं तो लगता है कि अच्छा हम समझ गए उस चीज़ को। ठीक है? नहीं, उसको लास्ट तक समझना है। उसके 2-3 क्वेश्चन बना के देखना है कि अच्छा उससे हमको क्या, उनके बताए हुए थ्योरी से क्या हम अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है? तब जो है आपको जो है क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको थ्योरी अच्छी तरह से कंप्लीट है, तो आप इनफाइनाइट क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर थ्योरी ही कंप्लीट नहीं है, तो आप इनफाइनाइट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको इनफाइनाइट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? इनफाइनाइट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आपको इनफाइनाइट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है सबसे बढ़िया थ्योरी। थ्योरी पढ़ना है, बहुत अच्छा सा थ्योरी पढ़ना है। हाँ, थ्योरी पढ़ने के बाद जो है हम उस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे कि क्या हम थ्योरी जो पढ़े हैं वो एक्चुअल में हमारे लिए वैलिड है कि नहीं, क्या हमारे लिए वो जो थ्योरी है वो बेनिफिशियल है कि नहीं, क्या हम उस थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं किसी क्वेश्चन पे। समझ गया ना? ये चीज है। तो वही जो है, इसी चीज को जो है सॉल्व करने के लिए हमारा एक चैनल है जिसका नाम है क्रिस्टल ब्रेन पीसीएम। क्रिस्टल ब्रेन पीसीएम। तो इस चैनल में बेसिकली जो है आपको ये बताया जाएगा कि आप थ्योरी को किस तरह से जो है बिल्ड करिएगा।
ठीक है ना, हाउ टू बिल्ड थ्योरी, ठीक है, हाउ टू बिल्ड थ्योरी, ठीक है ना। सबसे पहले एक बात बताना चाहते हैं आपको, थ्योरी को कैसे बिल्ड कीजिएगा। तो देखिए देखिए ध्यान से, थ्योरी दो तरह का होता है, एक होता है बोर्ड का थ्योरी, एक होता है इंट्रेंस एग्जाम का थ्योरी, ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम का थ्योरी, ठीक है। जो भी बोर्ड का थ्योरी है, बोर्ड में जो पूछता है वो एक लेंदी थ्योरी है, और इंट्रेंस एग्जाम जैसे आईआईटी जेई का एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, ओलंपियाड का एग्जाम हो गया, आईएनपीएचओ, ठीक है। तो जो भी ये सारे हैं इंट्रेंस एग्जाम में, केवीपीवाई हो गया, ये सारे जो है हमारे इंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड का थ्योरी पढ़ना, तो आप बोर्ड को थ्योरी पढ़िए, बढ़िया है। बोर्ड को थ्योरी कैसे पढ़ेंगे, बोर्ड की थ्योरी पढ़ने के लिए आपको जो भी डेरिवेशन कराया जाएगा उसको अच्छा तरह से जानना है, डेरिवेशन कैसे होता है सीखना है। लेकिन आप जब आईआईटी नीट आईएनपीएचओ अगर इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बोर्ड का थ्योरी जो है आसानी से जो है कवर हो जाएगा, ठीक है ना, आसानी से कवर हो जाएगा। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, देखिए छोटा सा एग्जांपल क्या है, छोटा सा एग्जांपल ये है कि आपको बोर्ड में जो है क्वेश्चन पूछेगा कि एक रिंग है इस तरह का, ठीक है, रिंग, और ये चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग का रेडियस दिया हुआ है आर, और इसके एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको प्रूफ करना आएगा, प्रूफ बोर्ड में। तो बताइए पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू, डिस्टेंस यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर है, एक्स अपॉन रेडियस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये होता है। ये आपको जो है वो बोर्ड के एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ आना चाहिए, ये आपके बोर्ड के लिए हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि हम अच्छे एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम जैसे आईआईटी नीट या ओलंपियाड जैसे एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको जो है कभी नहीं पूछेगा कि इसके कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये एक उसके लिए एक रिजल्ट हो गया, बोर्ड का जो भी क्वेश्चन है उसका रिजल्ट हो गया। आपको इस क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन अप्लाई करने को मिल जाएंगे। जैसे यही रिंग है हमारा, यही रिंग है, यही रिंग है, और यही एक्सिस पे एक यहाँ पर प्लस चार्ज रखा हुआ है। अब क्या हुआ समझिए, यहाँ पर एक एम मास का ब्लॉक है जिस पे चार्ज नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। अब क्या किए हम इसको कि टी इज इक्वल टू 0 पे रिलीज कर दिए, टी इक्वल टू 0 पे क्या कर दिए, रिलीज। जैसे ही रिलीज करेंगे टी इक्वल टू 0 पे, तो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण फील्ड होता है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फोर्स लगेगा किधर, पीछे। अब फोर्स लग रहा है पीछे और रिलीज किया तो इसका स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और यहाँ पर स्पीड सबसे ज्यादा होगा। भले ही यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि फील्ड 0 हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम। अब क्या होगा कि अब ये जो है यहाँ पे जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, जैसे ही माइनस क्यू चार्ज, तो अब जो है फील्ड इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है एक्सिस के अलोंग। तो अब जो है इस प्लस चार्ज के कारण इस पे फील्ड हो जाएगा इधर, लेकिन माइनस पे फोर्स लगेगा इधर। बताइए कि स्पीड इधर है, फोर्स पीछे लग रहा है, जिसका स्पीड घटेगा घटेगा घटते 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 एक ऐसा समय आएगा जब स्पीड कितना हो जाएगा, 0। अब यही फिर से एम मास का ब्लॉक जो है फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इस तरह से जो है एक पीरियोडिक मोशन जो है ये परफॉर्म करना शुरू करेगा। आपसे पूछेगा कि इस पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड बताओ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, ये सारा सवाल पूछेगा। तो बताइए कि आप जो है एक फोर्स निकालने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ करना शुरू कीजिएगा वहां पर सॉल्व करते समय इंट्रेंस एग्जाम के, नहीं। आप जैसे ही उस चीज को यहाँ पे प्रूफ करना शुरू कीजिएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो बेसिकली बोर्ड का जो थ्योरी है, बोर्ड का थ्योरी वो जो है आपको यूज होता है बेसिकली आईआईटी और नीट जैसे आईएनपीएचओ जैसे एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट उसका रिजल्ट, ठीक है ना। तो आपको जो है अगर अच्छे इंट्रेंस का एग्जाम का तैयारी करना है, जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, आईएनपीएचओ हो गया, तो आपको जो है बोर्ड का चिंता नहीं करना है। आपको जो है अच्छी तरीके से बढ़िया से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है ना। आपको इन तीनों का अगर आप तैयारी कर लिए तो आप बोर्ड के क्वेश्चन को ऐसे ही जो है ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर देंगे।
ठीक है। और अगर बोर्ड के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कभी जो है IIT और नीट जैसे INPHO जैसे एग्जाम का क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आप जैसे टफेस्ट बुक जो ऊपर आपको बताएं, जैसे पाथ फाइंडर बुक हो गया, पाथ फाइंडर बुक हो गया, पाथ फाइंडर बुक, ठीक है, पाथ फाइंडर बुक, ठीक है, फिर एरोडोप हो गया बुक, फिर क्रोटोम हो गया बुक, ठीक है ना, SC वर्मा बुक हो गया। ये सारे सवाल में जो है थोड़ा मोड़ा जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, थ्योरी बढ़िया से बिल्ड होना चाहिए। अगर आपके पास थ्योरी बिल्ड नहीं है तो आप इन सारे बुक का सवाल जो है आपसे कभी सॉल्व नहीं होगा, आप लिख लीजिए। तो सबसे पहला नंबर बात है कि हम जो है इस चीज को कैसे सॉल्व करें, पाथ फाइंडर बुक, एरोडोप, कोरोटोप, सीवी कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो वही चीज हम आपको बताने वाले हैं, समझिए। हम जो है हम अपने चैनल पे एक कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है INPHO कोर्स, INPHO कोर्स, ठीक है, INPHO कोर्स, ठीक है ना। और INPHO के साथ इसमें हमारे जो IIT JEE का जो है वो भी कोर्स साथ में मिक्स रहेगा, ठीक है। सबसे पहला नंबर बात है कि इस कोर्स में होगा क्या, इस कोर्स में होगा थ्योरी, होगा थ्योरी। किस तरह का थ्योरी होगा, थ्योरी होगा किससे रिलेटेड, INPHO से रिलेटेड और साथ ही साथ IIT JEE से रिलेटेड। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आए हुए हैं उन्हीं को सॉल्व करने के लिए जो है इस तरह का थ्योरी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और है, ये जो थ्योरी है, थ्योरी जो है इस तरह से नहीं बताया जाएगा कि आप जो है IIT JEE और INPHO का क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए। आपको जो है थ्योरी इस तरह से बताया जाएगा ताकि आप पाथ फाइंडर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर दें अपने से खुद से। पाथ फाइंडर का क्वेश्चन हो गया, फिर एरोडोप का क्वेश्चन हो गया, फिर क्रोटोप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, क्रोटोप का क्वेश्चन हो गया, फिर 200 पजलिंग प्रॉब्लम हो गया, उनके क्वेश्चन होंगे। तो इन सारे क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं आपको समझ में नहीं आएगा जब तक, ठीक है ना, तब तक जो है आप इन सारे टफेस्ट बुक का जो है क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इनके बुक को क्वेश्चन को, तो आपको सबसे पहले थ्योरी बिल्ड करना पड़ेगा इससे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड इनके में कौन सा थ्योरी जो है कहाँ पर यूज होना चाहिए, वो उससे रिलेटेड जो है आपको जो है थ्योरी बिल्ड होना चाहिए। तो वो थ्योरी जो है हम आपको अपने कोर्स में INPHO के कोर्स में जो है ऐड करने वाले हैं थ्योरी। हमारा जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर, यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। एक कोर्स जो है बेसिकली 18 अप्रैल से जो है स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 18 अप्रैल से, 18 अप्रैल से लेकर 11 मई तक जो है बेसिकली हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि 18 अप्रैल से 11 मई तक जो है बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है ना। मैथमेटिकल पार्ट को जैसे मैथमेटिकल मैथमेटिकल फिजिक्स, जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स बढ़िया से लिख लीजिए, सॉरी, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, ठीक है ना। मैथमेटिकल फिजिक्स जो है उनको जो है हम पढ़ने वाले हैं अपने कोर्स में, जो 18 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 11 मई तक चलेगा। ये बेसिकली इस मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं मैथ के बताए जाएंगे, ताकि जो भी फिजिक्स में यूज होते हैं मैथमेटिक्स पार्ट, अगर आपको वो मैथमेटिक्स पार्ट जो है अगर नहीं क्लियर होगा तो आप जो है उसके क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम बोल दिए हैं पहले ही कि आपको जो है मैथमेटिकल पार्ट्स कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स का, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, तब जो है आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 18 अप्रैल से 11 मई तक जो है हम सबसे पहले आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं अपने चैनल पे। और ये मैथमेटिकल फिजिक्स में बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए जाएंगे वही कॉन्सेप्ट जो है आपको जो है क्वेश्चन को बनाने में अप्लाई करना होगा, ठीक है, याद रखिएगा, समझ गए ना। और ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स है वो स्टार्ट होगा हमारा जीरो से, जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। और हम पहले ही बोल दिए हैं कि एडवांस लेवल या INPHO लेवल तक हम जो है इस मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग यही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि
मैथमेटिकल फिजिक्स जो है 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 11 मई तक हम लोग पढ़ेंगे। हमारे चैनल पे जो है ये सारे जो कंटेंट है फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे। अगर आप कहीं पर यूट्यूब पर भी आप देखेंगे तो आपको फ्री जो है कोर्स ये नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। कहीं पर भी जो है फिजिक्स INPHO का कोर्स जो है नहीं अवेलेबल है। साथ ही साथ ये जो INPHO का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर, ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो हम जो है इस चीज़ को फ्री में जो है डिलीवर करने वाले हैं यूट्यूब पे। जो भी बच्चे जो है इंटरेस्टेड हो, अच्छे एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो, तो वो जो है इन लेक्चर्स को देखें बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड प्लस ऑल जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया एग्ज़ाम, सारा जो है इसमें क्लियर हो जाएगा। जो भी बच्चे जो है अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, चैलेंजिंग प्रॉब्लम, वो जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम जो है अपने चैनल पे जो है इस तरह का वीडियो जो है हम अवेलेबल करने वाले हैं जो आपको बहुत ही सहायता करेगा, ठीक है ना। सबसे पहले एक और बात हम बताना चाहते हैं कि जो भी है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में इंडिया में इंडिया में 70 लाख जो है स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, 70-80 लाख, ठीक है। 70-80 लाख जो एग्जाम दे रहे हैं। अब बताइए कि 70 लाख जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्स हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स, जैसे कोई एग्जाम जो है इंजीनियरिंग एग्जाम्स हो गए, इंजीनियरिंग एग्जाम्स हो गए, कोई डिफेंस एग्जाम्स हो गए। डिफेंस एग्जाम मतलब जैसे कोई एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, फिर NDA का एग्जाम हो गया, ठीक है ना, डिफेंस एग्जाम हो गए। इंजीनियरिंग एग्जाम जैसे IIT JEE का एग्जाम हो गया, ठीक है, IIT JEE का एग्जाम हो गया। फिर और भी एग्जाम्स हो गए। फिर जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, CSR नेट का एग्जाम हो गया, ठीक है ना, रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये सारे जो कोर्सेस हैं, ये सारे कोर्सेस, और साथ ही साथ जो डिफेंस के एग्जाम देने वाले हैं, इन दोनों को मिलाकर जो है हम अपने कॉन्सेप्ट जो है, अपने कॉन्सेप्ट वो हम जो है अपने थ्योरी में डालने वाले हैं, थ्योरी में अपने डालने वाले हैं, ताकि जो है आपसे कोई एयरफोर्स के डिफेंस का सवाल आपसे अगर कोई पूछ दे तो आप उसे ये नहीं बोले कि हम जो है आपके डिफेंस के सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आपसे जो है अगर एयरफोर्स के सवाल जो तैयारी कर रहा है या NDA का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, अगर उनसे जो है अगर इंजीनियरिंग के एग्जाम का सवाल पूछ दिया जाए तो वो जो है इनको सवाल को माफ नहीं बोले कि नहीं हमसे ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। जो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हमारे कोर्स को, वो जो है किसी भी तरह का एग्जाम हो, कोई भी तरह का एग्जाम हो, सारे इंट्रेंस एग्जाम के सवाल को जो है आप फोड़ पर रख दोगे, ठीक है, ठीक है ना। तो इस मेन मकसद ये है हमारा कि पूरा कोर्स जो है हमारा, पूरा थ्योरी जो है वो हम अपने यूट्यूब चैनल क्रिस्टल ब्रेन PCM चैनल पे अवेलेबल कराएं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्टल ब्रेन PCM चैनल पे सारा चीज़ हो जाए, अवेलेबल हो जाए, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम भी जो है थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाएँ, ताकि जो है आपके लिए जो है इस चीज़ को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर जाए, ठीक है ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।